फिर भी हमारा डर था मन में कि इतनी रात के टाइम कोई लोग नहीं, सिर्फ हम दोनों उस जीप में बैठ गए। फिर भी बाबा का नाम लेके हम लोग उस जीप में बैठ गए। सभी शाम प्रेमियों को जय श्री श्याम। शाम प्रेमियों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप खाटू धाम जा रहे हो अपने परिवार के साथ या आप अकेले दर्शन करने के लिए जा रहे हो और आपके पास बहुत कम पैसे हैं, तो आप बाबा के दरबार जाने का मन बना चुके हो, तो आप पैसे की अरेंजमेंट करते हो, कहीं से किसी से उधार लेते हो या कहीं से भी आप अरेंजमेंट कर लेते हो पैसे का। परंतु अगर आप नहीं कर पाते हो और अगर आप खाटू धाम जाना चाहते हो अपने परिवार के साथ, तो आज आपको एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप जब खाटू धाम जाते हो तो बाबा श्याम आपकी कैसे मदद करते हैं। आपको किस तरह से, अगर आपके पास पैसा नहीं हो या कोई साधन नहीं हो वहाँ पहुँचने के बाद, तो किस तरह से वो आपको वहाँ पे साधन उपलब्ध करा देते हैं, पैसे का अरेंजमेंट करवा देते हैं, यहाँ तक कि ठहरने की व्यवस्था भी करवा देते हैं। तो ये घटना किसी और के साथ नहीं, ये घटना मेरे साथ ही घटी जब लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल खत्म होने के बाद जब मंदिर खुला था, उस टाइम की ये बात है। तो हम लोग अपने परिवार के साथ खाटू धाम जाने के लिए हम लोगों ने मन बना लिया था और जयपुर तक हम पहुंच गए थे। बाई ट्रेन से हम पहुंच गए थे। उस टाइम में ट्रेन काफ़ी कम चल रही थी। ट्रेन से हम जयपुर उतरे। जयपुर स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से रिंगस धाम के लिए हमने बस वगैरह के लिए, चूँकि हमारे पास कोई अपना खुद का वाहन नहीं था, तो इस कारण से हम लोग बाय बस के थ्रू जाने की सोच रहे थे। तो हमने बस के लिए सर्च किया तो बस वगैरह उस टाइम में नहीं चल रही थी, क्योंकि जो कोरोना का टाइम था वो चल रहा था और मंदिर के पट उस खुले थे कुछ टाइम के लिए। तो हम लोग उस टाइम की गए थे जब बहुत कम साधन चल रहे थे या चल ही नहीं रहे थे। तो हम लोग बस के लिए गए सिंधी कैंप। जयपुर में सिंधी कैंप है। जयपुर रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है सिंधी कैंप। बट वहाँ पे पता चला कि कोई भी बस खाटू धाम के लिए नहीं जा रही। यहाँ अगर जाना है तो प्राइवेट कैब या टैक्सी करके ही जाना है। जयपुर से खाटू धाम 80 किलोमीटर है। हमने सोचा चलो, बस तो नहीं चल रही, फिर हमने टैक्सी के बारे में बात किया। तो टैक्सी उस टाइम में, देखिए उस टाइम में बस चल नहीं रही थी और कोई जाना चाहता नहीं था कहीं दूर, और अगर मिल भी रहा था तो काफ़ी कॉस्टिंग ले रहे थे। अब 80 किलोमीटर के लिए कोई 3,000 मांग रहा था, कोई 3.5 मांग रहा था, कोई 4 मांग रहा था। इस टाइप की कॉस्टिंग उस टाइम थी, तो जो कि हमारे थोड़े से उम्मीद से ज़्यादा थी। तो हम लोग वापस जयपुर स्टेशन आ गए। जयपुर रेलवे स्टेशन पे आके हमने मोबाइल ऐप के थ्रू, जो रेलवे का ऐप होता है उसके थ्रू हमने देखा कि कौन सी ट्रेन अवेलेबल है। तो हमने देखी। हम लोग चूँकि शाम के टाइम पहुँचे थे, 4 या 5 बजे तक जयपुर पहुँच गए थे शाम को। तो हमने देखा कि शाम को 7:30 या 8 बजे के करीब एक ट्रेन थी, 2 ट्रेनें थी सिर्फ, जो जयपुर से रिंगस तक जाती थी। 2 ट्रेनें थी। तो उसमें हमने उसकी टिकट ली और हम उस ट्रेन से पहुंच गए रिंगस धाम। रिंगस धाम जब हम उतरे तो उस टाइम 10:30 के करीब बज रहे थे। तो हम रिंगस धाम उतरने के बाद, रिंगस धाम, अगर आप खाटू धाम गए हो या रिंगस स्टेशन गए हो तो आपको पता होगा कि रिंगस स्टेशन काफ़ी सुनसान स्टेशन है। और स्टेशन जो है, आपको 2 नंबर पे आपको ट्रेन उतारती है, तो वहाँ से घूम के पूरा आपको 1 नंबर की तरफ आना पड़ता है। नीचे बेसमेंट से रास्ता होते हुए आप प्लेटफॉर्म के उस पार आते हो, अगर आपको खाटू धाम जाना है तो हम लोग बेसमेंट के थ्रू, सबसे पहले तो हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था स्टेशन पर उतर के, क्योंकि हम लोग पहली बार वहाँ पे गए थे रिंगस धाम, मतलब रिंगस से होते हुए खाटू धाम जा रहे थे। बाई ट्रेन के थ्रू हम पहली बार जा रहे थे। तो स्टेशन, चूँकि रात थी, कोई कोरोना का टाइम था, कोई भी सामने आसपास कोई एक आदमी नज़र नहीं आ रहा था, पूरा स्टेशन खाली था। तो मैं और मेरी फैमिली थी मेरे साथ। तो हम लोग फिर स्टेशन के से बाहर आए। स्टेशन के बाहर आने के बाद हमने वहाँ पे देखा काफ़ी सारे जीप वाले खड़े हुए थे। तो जीप वाले, अगर आप पर्सनली एक जीप करके जाते हो तो जीप का फेयर उस टाइम का था 40 रुपीज़ था एक आदमी का फेयर। मतलब रिंगस से खाटू धाम 18 किलोमीटर तक की दूरी का वो लोग 40 रुपीज़ लेते थे फेयर, जीप वाले, रिंगस धाम से। तो हम लोग रात को चूँकि पहुँचे थे तो उनके पास सवारियाँ नहीं थी। उस ट्रेन से काफ़ी कम सवारियाँ उतरी थी जो रिंगस धाम के लिए, कुछ इक्का दुक्की सवारी उतरी थी रिंगस धाम स्टेशन से।
क्योंकि जयपुर से वो ट्रेन कहीं और जाती थी, तो रिंगस होते हुए जाती थी, तो रिंगस स्टेशन पे बहुत कम लोग उतरे थे। तो हम लोग जब उतरे तो वो 2-3 लोगों के लिए तो वो लोग जाते नहीं, 40 रुपए करके, 100 रुपए में तो वो लोग जाते नहीं वहाँ से खाटू धाम तक। फिर कोई वो जीप वाले बोल रहे थे आप हमें इतने लोगों का फेयर दे दीजिए, इतने लोगों का फेयर दीजिए। कोई 500, कोई 600 रुपये रिंगस से खाटू धाम तक के लिए मांग रहा था। फिर हम सोच में पड़ गए। हम तो कुछ और सोच के आए थे, बट कुछ और ही हो रहा था हमारे साथ। वहाँ पे आसपास जो लोग थे वो बोल रहे कि आप रात हो गई, आप चाहे तो रिंगस में ही जहाँ जीप खड़ी थी स्टेशन के बाहर ही होटल ले लीजिए। कोई 800 रुपये की बोल रहा था, कोई 2000 की बोल रहा था, कोई 1500 की बोल रहा था होटल। बट परंतु हमें रिंगस में रुकना नहीं था, हमें खाटू धाम रुकना था। क्योंकि रिंगस में रुकने के बाद फिर हमें सुबह सुबह खाटू धाम तो निकलना ही होता, तो पैसे तो पूरे लगते। तो फिर हमने सोचा, वहाँ पे हमने करीब 10 मिनट हम खड़े रहे थे, यही सोच रहे थे क्या करें, यहाँ ठहर जाएं या प्राइवेट जीप कर लें। क्योंकि वो जीप वाले बोल रहे थे कि रात को 11 बजे, 11:30 बजे एक ट्रेन और आएगी, उसमें से कुछ पैसेंजर आते हैं, तब तक को आपको वेट करना होगा। और उस टाइम हम ट्रेन से उतर चुके थे, करीब करीब 10, 10:30 का वक्त होगा, जितना मुझे अभी याद नहीं है, फिर भी 10, 10:30 का वक्त होगा। उस टाइम हम उतर गए थे। तो अब इतना टाइम में अपने परिवार के साथ आप कहाँ खड़े रहते, वहाँ सुनसान में सिर्फ जीप वाले इधर उधर घूम रहे थे। तभी कहीं से एक जीप आई, बड़ी सी जीप आई, जिसमें 2-3 लोग बैठे हुए थे। जीप आई, जीप आने के बाद किसी ने बताया कि ये जीप खाटू धाम जाएगी। तो उसमें 2 या 3 लोग थे, वो भी उस स्टेशन पे उतर गए। अब जीप में सिर्फ जीप वाला और कोई नहीं था, और वो ये बोल रहा था 50 रुपीज़ लेगा, 2 आदमी के 100 रुपीज़ लेगा, और वो खाटू धाम की तरफ जा रहा है, वो खाटू धाम में ही उतारेगा। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने आसपास के दुकानदार या जीप वालों से पूछा कि ये आदमी जेन्युइन है या नहीं है। तो वहाँ के कई लोग ने बोला हाँ जा सकते हैं, ये हमारी जान पहचान वाला है, ये आपको सही जगह ले जाएगा। फिर वे हमारा डर था मन में कि इतनी रात के टाइम कोई लोग नहीं, सिर्फ हम दोनों उस जीप में बैठ गए। फिर भी बाबा का नाम लेके हम लोग उस जीप में बैठ गए। और बैठने के बाद उस जीप वाले ने मैंने अपने गूगल मैप ऑन कर लिया था मोबाइल में, और उस जीप वाले ने हमें खाटू धाम उतारा रात के टाइम। उस टाइम 11, 11:15 बज चुके थे। वहाँ पे खाटू धाम उतारा, और उतरने के बाद हमने उनसे ही पूछा बाघा, उस टाइम श्याम बाबा का जो बाघा था उसके बारे में पूछा था कि बाघा वगैरह का क्या है। तो उसने ही बताया कि आप वहाँ जाइएगा, पंडित जी से बात करिएगा, और आपको वहाँ पे बाघा वगैरह सब मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग को ने उससे पूछा होटल वगैरह, तो उसने एक ऐसी जगह होटल दिलाई, वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है खाटू का, उसके बगल से ही एक होटल है, धर्मशाला है। वहाँ गए, धर्मशाला वाले ने बोला 700 रुपये। मैंने कहा 700 रुपये, रात ऑलरेडी हो गई थी, अब सुबह दर्शन करके हमें निकलना ही था। तो उन्होंने कहा आपके लिए 600, और 600 में उन्होंने हमें धर्मशाला दे दी। हम लोग ठहरे, बहुत ही अच्छा धर्मशाला था, होटल का मालिक बंगाली था, बहुत अच्छा था वो। और वहाँ हम लोग ठहरे, और वहाँ से बाबा बिल्कुल नज़दीक में ही है, बाबा का दरबार। आपकी सुबह की जो आरती होती है, तो सुबह की सबसे पहली जो आरती होती है बाबा के दरबार में, वो आरती की धुन हमें सुनाई दी। हमारा मन इतना रम गया, इतना रम गया। हम लोग सुबह सुबह उठे, नहा धो के जल्दी निकले और दरबार की तरफ चल दिए। दरबार की तरफ जब गए तो उस टाइम में उतनी भीड़ नहीं थी, इतने लोग नहीं थे, कुछ ही लोग थे। तो गए, और जाने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन, उस टाइम रजिस्ट्रेशन करा रखा था हमने, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह लेके गए थे। वहाँ मंदिर के पास पहुँचे ही थे, तो हमने सोचा चलो यहीं से मिठाई वगैरह कुछ ले लेते हैं। तो कुछ दुकानें खुली हुई थी, वहाँ से हमने मिठाई वगैरह ले ली वहाँ से। और जहाँ से हम मिठाई ले रहे थे वहीं पे एक पंडित जी खड़े थे, और वो बाबा का जो बाघा होता है, वो बाघा वो पंडित जी निकाल के किसी के लिए रख रहे थे। बस हमारी नज़र पड़ गई बाघा पे। हमने पंडित जी को बोला पंडित जी हमें भी इस बाघा की ज़रूरत है। तो पंडित जी ने बोला हाँ कोई बात नहीं, है मेरे पास इतना सारा बाघा, और उन्होंने वहीं पे मुझे बाघा भी दे दिया। सोचिए भगवान की ऐसी कृपा होती है कि देखिए सब कुछ रास्ता अपने आप दिखा दिया उन्होंने।
कहाँ से वो जीप आ गई, कहाँ से वो होटल दिलवा दिया उन्होंने इतनी रात को। नहीं तो हमें खुद से ढूंढना होता, पूछना होता। अगर आप पहली बार जाओगे, कौन सी धर्मशाला में ठहरना, कहाँ ठहरना, ये सब तो आपको खुद ही इंतजाम करना है ना। जीप वाले ने जहाँ उतारा उसके ठीक सामने ही आपको होटल था, वहाँ उतरा मैं, वहाँ ठहरा। ठहरने के बाद जब सुबह सुबह मंदिर की तरफ गया तो दुकान में प्रसाद लेने गया, तो वहाँ पे मेरे को पंडित जी के थ्रू बागा भी मिल गया। तो देखिए, अगर आपके मन में प्रबल इच्छा है, बाबा के प्रति लगन है, भक्ति करते हैं आप, तो आपके पास अगर पैसे नहीं भी होंगे ना, तो आप एक बार मन बनाइए और कहीं से थोड़े बहुत पैसे का इंतजाम करके बाबा के दरबार होके आइए और पूरी श्रद्धा के साथ बाबा को नमन करिए। आपके सारे काम बनेंगे। अब इस घटना को मैं अपने लिए चमत्कार मानता हूँ। इस घटना को, ऐसे बहुत सारे चमत्कार बहुत सारे श्याम प्रेमियों के साथ होते हैं, प्रत्यक्ष महसूस करते हैं, क्योंकि बाबा किसी भी रूप में किसी को भी कहीं पे भी भेज सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे लगन से आप बाबा के धाम जाते हो तो बाबा पे अटूट विश्वास रखिए। बाबा सब मंगल करेंगे, सब कल्याण करेंगे आप सभी का। तो ऐसे बाबा के बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारे श्याम प्रेमियों के साथ ऐसे दिन ब दिन कुछ न कुछ खाटू धाम में घटित होती रहती हैं। जो उन्होंने सोचा नहीं होता वो उनके सोच से परे हो जाता है। तो यही है बाबा की महिमा। चमत्कार को आपको मानना होगा, क्योंकि बाबा खुद से चमत्कार दिखाने तो नहीं आएंगे, चमत्कार आपको महसूस कराएंगे। अब महसूस आप करेंगे या नहीं करेंगे वो आपकी मर्जी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। बाबा के दरबार जाइए, उनके गुणगान करिए, और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय श्री श्याम।